हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने ईएसआईसी, यूडीसी, स्टेनो और एमटीएस के फॉर्म अप्लाई किए हैं, आपकी एग्जाम डेट्स आ चुकी हैं। अभी जो आपके पास टाइम है 14 से 15 दिन का, इन 14 से 15 दिनों में आपको किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी रखनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब मैं भी एक एस्पिरेंट था तो मैं भी ये सोचता था कि ये जो टाइम है इसमें किस तरीके से मैं अपना टाइम शेड्यूल डिसाइड करूं, ठीक है, किस तरीके से मैं आगे अपना जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू करूं, जिससे फाइनली कम से कम मैं सिलेक्ट हो जाऊं जो मैं एग्जाम दे रहा हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आज मैं आपको वो चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा। और इवन आपके पास टाइम भी कम है तो इस वीडियो की स्पीड आप 1.5 या 1.75 में करके देख सकते हैं, जिससे आपको चीजें पता भी चले और आपका टाइम भी कम कंज्यूम हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तीनों के एग्जाम्स के लिए मैं मिक्स अभी बात करूंगा। तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको अभी करंट में अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं या आपने अगर नहीं लगाए तो सबसे पहले आज एक मॉक टेस्ट लगाइए और इस तरीके से लगाइए कि वाकई में आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं। क्योंकि जब आप ये चीज करेंगे तो कहीं ना कहीं जो प्रेशर आप वहां फील करोगे वो यहाँ पर फील करोगे, जिससे आपको जो रिजल्ट होगा वो आपका जेन्युइन रिजल्ट मिलेगा। पहली चीज ये। दूसरी चीज में क्या होगी कि जो रिजल्ट में आपका चीजें आएंगी निकल के, उन चीजों से आपको ये सीखना है कि अभी मुझे किस पे फोकस करना है, किस पे नहीं। मान लीजिए कि अगर मैं कहूँ कि मोस्टली स्टूडेंट का जो सबसे बेस्ट स्ट्रॉन्ग टॉपिक होता है वो आपका होता है क्वांट और रीजनिंग का होता है। लेकिन अब अगर इस क्वांट और रीजनिंग में भी अगर आप मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे हो फुल आउट ऑफ फुल, तो कहीं ना कहीं आप रेस से बाहर हो रहे हो। ठीक है, तो ओवरऑल आप ये देखना स्टार्ट करें कि रीजनिंग और क्वांट में मेरी गलती कहाँ हो रही है। ठीक है, अभी मैं एक मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मैं बताऊंगा जो आपको कवर अप करने होंगे। जैसे अगर मैं आपकी रीजनिंग की बात करूं, ठीक है, रीजनिंग तीनों एग्जाम में आपकी आएगी। तो रीजनिंग में आपका क्या होता है, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, आपका ब्लड रिलेशन हो गया, ठीक है, और भी आपके कई सारे इनइक्वालिटी के आपके टॉपिक्स हो गए। लेकिन ये जो 2-3 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं इनमें आप क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन आपको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो अभी सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि 1 घंटे का एग्जाम है यूडीसी और एमटीएस का, और 1 घंटे में मुझे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो कि बहुत बड़ा टास्क होता है। आपको पूरा पेपर आता है लेकिन फिर भी आपको टाइम इसी हिसाब से एडजस्ट करना है। ठीक है, तो पहली चीज आप ये करिए कि ये जो टॉपिक्स के क्वेश्चन मैंने बताए हैं, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशन, इनमें क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा इन पे डेली 1 घंटे बैठिए और इन तीनों टॉपिक्स पे आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट अंदर दिमाग में बैठ जाएगा और चीजें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी, जिससे टाइम आपका जो है वो कंज्यूम होना बंद हो जाएगा। और डेली ये देखिए आप मॉक टेस्ट लगा के कि मैं रीजनिंग कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा हूँ, इन टॉपिक्स में ज्यादा टाइम दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, पहली चीज आप फ्लेक्सिबल उस पे वे में करिएगा। ठीक, ईगो मत लाइए बिल्कुल भी कभी भी मॉक टेस्ट लगाने में, वरना पूरा पेपर आप बर्बाद कर दोगे। दूसरी चीज है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कर रहे होते, मॉक टेस्ट लगा रहे होते हो, बार बार ऐसा घड़ी की तरफ देख रहे हैं, घड़ी की तरफ देख रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। घड़ी की तरफ देखने से आप अपने आप में प्रेशर वो करते हो। जितने मतलब इवन मैंने खुद ये चीज फील करी जब मैं एग्जाम देने आता था। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, घड़ी की तरफ मत देखिए। आप बस दिमाग में ये रखिए कि मुझे किसी भी तरीके से ये पूरा पेपर टाइमली सॉल्व करना है। बात करते हैं मैथ के लिए। यूडीसी एमटीएस दोनों में मैथ आएगी, स्टेनो में नहीं आएगी। तो स्टेनो वाले अभी नेक्स्ट टॉपिक के लिए वेट करें। तो यूडीसी और एमटीएस के लिए मैथ में आपका अर्थमेटिक का सबसे ज्यादा पोर्शन आएगा। बाकी इसके बाद आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह भी आएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने लिखे हुए हैं क्वांट के लिए, वो मैं आपको बता दूं कि पहली चीज इंडाइसेस एंड सर्ट्स, ये आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, इसकी प्रैक्टिस करिए। दूसरा आपका हो गया, ठीक है, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स वाले आपके क्वेश्चंस इजी आते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना है। आपको कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए, जैसे किलोमीटर से सेकंड में कब, मीटर पर सेकंड में कब बदलना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, क्वेश्चंस इजी होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, तो वहां पे आपको टाइम ध्यान रखना है। दूसरी चीज आपको ये आपका पाइप एंड सिस्टम के आपके आते हैं क्वेश्चन, वो एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। और एक आपका क्वेश्चन जो हमेशा आता है, बार बार आता है, वो आता है कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड। तो उसमें सिर्फ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सिर्फ आपकी जो
कैलकुलेशन होती है वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करती है, टाइम कंज्यूमिंग रहती है। तो आप ये देखिए कि अगर वो उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है तो आप कोशिश करिए वो क्वेश्चन स्किप करने की। देखिए यहाँ पे आपको वाइजली एक तरीके से पेपर देना है और वो ये है कि आपको एक्यूरेसी और अपना टाइम ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो तो ऑलमोस्ट आप एग्जाम प्रिपरेशन से और अपना जो फॉर्म से पूरी तरीके से बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो मेन आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है उस टाइम पे कि किस तरीके से हमें हर क्वेश्चन में कितना क्या टाइम जो है वो देना है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश में बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको वोकैश में प्रॉब्लम होती है। तो अभी आपने जितनी भी वोकैश वगैरह पढ़ी हैं उन सभी को रिवीजन करिए। एक चीज मैं आपको बात बता दूं कि जो भी आपने जीएस और इंग्लिश में पढ़ा हुआ है वो अभी 14 से 15 दिन में आपको रिवाइज करना है, क्योंकि अगर आप रिवाइज करते हो तो कहीं ना कहीं आप जो पिछली याद की हुई चीजें रिकॉल कर लेते हो और आपको एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, अगर हम बात करें वोकैब्स की, तो वोकैब्स का आपका पोर्शन क्या क्या आ जाता है, जैसे मान लो सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ गए। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका इडियम फ्रेजेस वगैरह उसी में भी पूरा इंक्लूड हो जाता है। तो एक चीज उसमें थोड़ा सा ज्यादा कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा उसमें आपका टाइम जो है वो आपका कम लगे, और मेन जो आपका टाइम कंज्यूम होता है वो आपका होता है रीडिंग कंप्रहेंशन और क्लोज टेस्ट। आरसी इस वजह से होता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें आपको पूरा पढ़ना होता है और आपको आंसर्स देने होते हैं। तो उसके लिए आप एक काम करो, डेली कम से कम अफेयर क्लाउड से आरसी का आपका डाउनलोड हो जाएगा पीडीएफ, वो पीडीएफ डाउनलोड करके डेली कम से कम 2 से 3 कंप्रहेंशन आप सॉल्व करिए, जिससे आपका टाइम जो है वो आप कम हो। मेन जो लड़ाई इस समय वो आपकी टाइम की है, क्वेश्चन ज्यादा है टाइम कम है। ठीक है, और सेम ये स्टेनो के लिए अगर हम बात करें 100 क्वेश्चन इंग्लिश के आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। अभी मैं लगभग 2 साल पहले जब मैं एसएससी स्टेनो का मैं पेपर दिया करता तो 100 क्वेश्चन होते थे, और इवन तब मेरे क्या होते थे कि 100 में 60-65 ही आ पाते थे। लेकिन जब मैंने इन सब चीजों को एनालाइज करना चालू किया तो उसके बाद 100 में 90-85 इस तरीके से आते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप पे इन 14 से 15 दिन में आपको अपने आप पे वर्क करना है। ठीक है, ज्यादा कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो चीजें आप पढ़ चुके हैं उन्हें को सिर्फ रिवाइज करना है, और ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। सेक्शनल आप मॉक लगाइए जो आपके रीजनिंग के अलग अलग होते हैं, क्योंकि रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, क्योंकि उनसे आपको टॉपिक से समझ में आएंगे कि किन टॉपिक्स पे अभी और ज्यादा आपको वर्क करना है, और बस यही आपको काम करना है 14 से 15 दिन में। ठीक है, बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। इनमें सबसे ज्यादा आपका जो मेन जो टॉपिक आता है वो आपका आएगा जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपको जुलाई से लेकर लगभग आपका जनवरी तक आपको जनरल अवेयरनेस के देखने थे। ठीक है, एक चीज और मैं बता दूं कि बजट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है वो आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी जीए के ऊपर पूरा एक वीडियो जो आपके लिए अभी जरूरी है 14 से 15 दिन में, उसका मैं कल एक बार डाल दूंगा, तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा कि उनमें आपने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं, कौन कौन से नहीं पढ़े, क्योंकि उनसे आपके क्वेश्चन जो है आते एक ही दो है उन टॉपिक से, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आपने कर लिया तो। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें स्टेनो में, तो स्टेनो में जीए का जो पोर्शन होता है वो कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 200 मार्क्स का पेपर और उसी मार्क्स से आपकी फाइनल जो सिलेक्शन लिस्ट होगी वो बनेगी जाके। ठीक है, तो आप कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने की, क्योंकि इसके बाद स्किल है, स्किल तो आप क्वालिफाइंग ही है। ठीक है, बाकी आप अभी सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर टाइम दे, पूरा जितना ज्यादा कोशिश हो सकती है उतना ज्यादा आप अपने ऊपर वर्क करें, क्योंकि आपसे बेहतर चीजों को कोई नहीं जानता, कोई नहीं समझ सकता, और इवन ये भी मैंने खुद किया है। और जब आप अकेले होते हो तो आप अपने लिए बेहतर करते हो और कहीं ना कहीं आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप अकेले रहिए, अपने ऊपर फोकस करिए, अपने ऊपर वर्क करिए, क्योंकि यही एक टाइम है जो आपको कर दिखाने का है। अदरवाइज आप पेपर देते रहोगे, पूरी लाइफ एग्जाम भी देते रहोगे, उससे कुछ फर्क नहीं होगा, लेकिन रिजल्ट्स मैटर करते हैं। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और बाकी आपको नेक्स्ट मैं जनरल अवेयरनेस से वीडियो में लाता रहूंगा, और मेक श्योर अभी आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। आप जो भी यूट्यूब वगैरह देख रहे हो उसमें आप अगर नॉलेजफुल वीडियोज हैं तो उनको 1.5 पे स्पीड पे लगा के देख सकते हो, उससे आपका टाइम भी कम होगा और कहीं ना कहीं वो टाइम आप कहीं दूसरी जगह में पढ़ाई वगैरह में दे सकते हैं। ओके।